तो गुरु का एक नया गोचर होने जा रहा है और तारीख है 5 दिसंबर 2025 और इस बार का गुरु का गोचर कई मायनों में खास है क्योंकि देखिए गुरु इस साल तीसरी बार राशि बदलने वाले हैं और ठीक 2026 के शुरू होने से पहले गुरु का इतना महत्वपूर्ण गोचर कुछ बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। और चलिए 3 सिंपल पॉइंट में समझते हैं कि क्यों ये गुरु का गोचर इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या टेक्निकल डिटेल्स है। पॉइंट नंबर 1, गुरु देखिए एक राशि में गोचर करने के लिए 12 महीने लगाते हैं, लेकिन मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में आए और मात्र 5 महीने में पूरे साइन को ट्रांजिट कर लिया। तो यहाँ पे टोटल 7 महीने का डिफरेंस आया है और इसी को गुरु का अतिचारी मोशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, गुरु जब मिथुन राशि में वक्री अवस्था में एंटर करेंगे तो एक स्टेबल स्पीड के साथ एंटर करेंगे। अब अतिचारी वाला एलिमेंट वो कुछ समय के लिए कैरी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स स्टेबल हो जाएंगे और वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गुरु के रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, देखिए इसी ड्यूरेशन के दौरान 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होने वाला है जिसमें 5 ग्रह कुंभ राशि में एक साथ आ जाएंगे और ये 5 ग्रह होंगे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु। तो किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा हो रहा है और उसको गाइड करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट इन सभी ग्रहों के ऊपर पड़ने वाला है। तो इन्हीं सभी बातों का मैंने गहनता से विश्लेषण किया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सिंह राशि से। तो सिंह राशि वालों, सिंह लगन वालों, आपके लिए गुरु जो है फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है क्योंकि गुरु की रूलरशिप 5th हाउस के ऊपर आती है और 8th हाउस के ऊपर आती है। अब 5 तारीख को गुरु आपके 4th हाउस से वक्री अवस्था में 11वें हाउस में एंटर करेंगे। 11वां हाउस लार्ज गेन्स का होता है, 11वां हाउस आपके बड़े भाई का होता है, 11वां हाउस आपके पैटर्नल रिलेशनशिप का होता है, 11वां हाउस आपके नेटवर्किंग का होता है और 11वां हाउस आपके डिजायर्स का भी होता है। और गुरु 11वें घर में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट अगर गुरु देता है तो वो देता है 11वें घर में, क्योंकि देखिए 11वें घर से गुरु के जो एस्पेक्ट्स है ना वो बहुत ही सही सही जगह पड़ते हैं। गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे पड़ता है जो कि करेज का है, गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ता है जो आपके पाश पुण्य कर्मों का होता है, बड़ी पोजीशंस का होता है, और गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे पड़ता है जो मैरिज का होता है और पार्टनरशिप का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु के 11वें घर में ट्रांजिट की कितनी बड़ी वैल्यू है। अब गुरु वक्री अवस्था में जब 11th हाउस में आएगा तो आपके लिए वो फाउंडेशन क्रिएट करेगा कि आप बड़े लार्ज गेन कर सकें। तो ये जो ड्यूरेशन है 5 दिसंबर से लेके 10 मार्च तक आपको दिखेगा कि आपके पास ऐसे ऐसे मौके आए हैं जिनके ऊपर आप एक नई फाउंडेशन अपनी लाइफ की बना सकते हैं। इवन दो सैटर्न जो आपके 8th हाउस से चल रहा है, आपका अष्टम शनि चल रहा है, वो बीच बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता रहेगा, लेकिन फिर भी देखिए सैटर्न का एक मार्गी यहाँ पे हो चुका है। सैटर्न ने एक अपना वक्री का गोचर पूरा कर लिया है 8वें घर में। तो सैटर्न के जो मेलेफिक इन्फ्लुएंस है वो अब इतने तीव्र नहीं होंगे और गुरु के 11वें घर में वक्री गोचर करते ही देखिए आपको एडवांटेज तो मिलने वाला है। तो अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं या अपने रोल को चेंज करते हुए देखना चाहते हैं तो इस गोचर में वैसी संभावनाएं बिल्कुल दिख रही है। और देखिए गुरु के 11वें घर में आने के बाद 7 तारीख को मंगल जो है ना वो आपके 5th हाउस में आ जाएगा। मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट है और 5th हाउस में आते ही वो गुरु के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट बनाएगा। तो एक राजयोग कंडीशन क्रिएट हो रही है आपके लिए। तो पूरे दिसंबर के महीने में और जनवरी के 15 तारीख तक बहुत ही बेहतरीन मौके आपके पास आ सकते हैं। आप जिन प्लान्स में वर्क कर रहे हैं वो फलीभूत होने लग जाएंगे, आपकी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव होने वाली है, प्लस आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका बात करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपके मैनरिज्म, आपके कॉन्फिडेंस सब में इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है। गुरु की एक खासियत यह है कि गुरु जब भी जिस हाउस में ट्रांजिट करता है उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को एक्सपेंड कर देता है और 11th हाउस वैसे भी एक्सपेंशन का हाउस है। तो यहाँ पे गुरु के रिजल्ट जो है मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं और वैदिक ज्योतिष के नियम ये कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट अपनी वक्री अवस्था में 3 गुना स्ट्रांग हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि गुरु 11वें घर में कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको देने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी पावर में इंक्रीज होगा, आपके करेज में इंक्रीज होगा, जिसका फायदा आपको आपके बिजनेस में मिलने वाला है, आपके कैरियर में मिलने वाला है। आप नई स्ट्रेटजीज बना सकेंगे और बिजनेस में एक्सपेंशन तो देखिए कंफर्म लग रहा है। अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये ड्यूरेशन बहुत ही सॉलिड है। गुरु आपको प्रेरित करेगा पहला स्टेप लेने के लिए। तो अब तक जो आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने का राउंड, वो इस पीरियड में दूर हो जाएगी। और इसी ड्यूरेशन के दौरान एक बहुत ही खास समय आ रहा है जब आपके 7th हाउस जहां पे एक्वेरियस राशि राइज होती है, टोटल 5 प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे होंगे जो कि होंगे राहु, आपका लग्न सूर्य, मरकरी, वीनस और योग कारक मंगल। और देखिए ये ड्यूरेशन होगी 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में। और फॉर्चुनेटली ये जो सारे प्लैनेट हैं वो गुरु के एस्पेक्ट के अंदर रहेंगे। गुरु अपनी नवम दृष्टि से इन हाउसेस, इन प्लैनेट्स को एस्पेक्ट करेगा और कंट्रोल भी करेगा। तो 24 फरवरी से लेके 1 मार्च की ड्यूरेशन बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही यूनिक होने वाली है। इस पीरियड के दौरान आपके साथ लाइफ में कुछ बड़े इवेंट हो सकते हैं और वो इवेंट जनरली पॉजिटिव ही होंगे। देखिए महादशा और अंतरदशा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, इसलिए आपको मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप एक हॉरोस्कोप कंसल्टेशन ऑर्डर करें ताकि आप समझ सके कि ये गोचर आपको कैसे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए जब आप 2026 में एंटर करेंगे तो गुरु वक्री के साथ ही एंटर करने वाले, वो भी 11वें घर का गुरु वक्री। तो मोमेंटम जो है ना वो आपके फेवर में होने वाला है। कंडीशंस आपके आइडियल हो सकती है,
हैं, बशर्ते आप उन सिचुएशंस को समझें, इन गोचरों को समझें और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करें। गुरु देखिए अभी आपके 12वें घर में वक्री हो रखे हैं और 12th हाउस में गुरु का वक्री जनरली अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देता है, लेकिन अब्रॉड के मैटर्स में वो काफी फेवरेबल होता है। तो अगर अभी आप किसी प्लान में काम कर रहे हैं जहां से आपको अब्रॉड रिलेटेड गेन हो सके, आप अब्रॉड में शिफ्ट हो सके, या आपके कोई वीजा अप्रूवल या पेपर पेंडिंग है अब्रॉड रिलेटेड कंट्रीज के लिए, तो गुरु के 11वें घर में आते ही आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। तो देखिए ये सारे ट्रांजिट आपस में कनेक्टेड ही होते हैं। अभी आप जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको गुरु के 11वें घर में आने के बाद मिलेगा, प्लस बीच बीच में गुरु अपने 11वें रंग के कलर भी दिखाएगा आपको। तो फाइनेंशियल राइज देखिए कंफर्म लग रहा है, क्योंकि 11th हाउस लार्ज गेन्स का होता है और गुरु का 5th हाउस में यहाँ पे एस्पेक्ट आपकी स्पेकुलेशन एबिलिटी को बढ़ा देगा। देखिए एक चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान देनी है कि जो सैटर्न और गुरु का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है, जो एक साथ जो उनका एस्पेक्ट पड़ रहा है, जिसको हम डबल ट्रांजिट भी कहते हैं, वो आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। तो 5th हाउस पोजीशन का होता है, 5th हाउस आपके पास्ट पुण्य कर्मों का होता है, वो 9th हाउस से 9th में पड़ता है। तो 9th हाउस का हायर ऑक्टेव 5th हाउस होता है। डबल ट्रांजिट में जब भी 5th हाउस एक्टिवेट होता है तो लाइफ में कुछ बड़े होने की अंदेशा होती है, कुछ अच्छी घटनाएं होने की अंदेशा होती है, और यही वो ड्यूरेशन है जिसमें आप एक फाउंडेशन डालते हैं एक अपने अच्छे फ्यूचर की। क्योंकि देखिए इस डबल ट्रांजिट को अभी गुरु रूल करने वाले हैं। सैटर्न इस डबल ट्रांजिट को अभी डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि गुरु अपनी वक्री अवस्था में ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और देखिए ये जो 5th हाउस होता है, ये 5th हाउस आपके स्पेकुलेशन एबिलिटी का भी होता है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, इस पीरियड के दौरान उनको पैटर्न चेंज होते हुए दिखेंगे। जनरली जो पैटर्न होंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो आपको गेन्स अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होने वाली है, आपके नए आय के सोर्स बनेंगे, नए इनकम सोर्स बनने वाले हैं। बच्चों से आपको गेन होते हुए दिख रहा है, पेरेंट्स से गेन होते हुए दिख रहा है, सिबलिंग से भी गेन होते हुए दिख रहा है। आपने जो पुरानी इन्वेस्टमेंट करी थी इस पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छा रिटर्न भी देगी। रियल एस्टेट मैटर भी आपके फेवरेबल होते हुए दिख रहे हैं और एक प्रॉपर्टी खरीदने जैसा कुछ अंदेशा दिखाई दे रहा है। गुरु का जो ये एस्पेक्ट 3rd हाउस में पड़ रहा है, 5th एस्पेक्ट, वो आपको ट्रैवलिंग करने में काफी इंटरेस्टेड रखेगा। और जो लोग ट्रैवल रिलेटेड ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गुरु आपके ऊपर वो एक्सपोजर लेके आएगा, गुरु आपको नए नए आइडिया देने वाला है और वो आइडिया आपके फेवर में क्लिक होंगे। देखिए अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि सैटर्न का जो नेगेटिव काउंटर फोर्स आपके 10th हाउस में पड़ रहा था वो काफी कम हो चुका है। सैटर्न अब मार्गी हो चुके हैं, तो आपको अब वो इंडिपेंडेंस मिल रही है कि आप कैरियर में एक्सपेरिमेंट कर सके, आप कैरियर में रिस्क भी ले सकते हैं। और ऐसा होगा भी, गुरु 11वें घर में आपको वो कॉन्फिडेंस देगा जिससे आप कुछ ऐसे स्टेप लेंगे जो आपके लिए अभी तो नामुमकिन लगते हैं, लेकिन बाद में आपके लिए नेचुरल हो जाएंगे। तो पर्सनैलिटी में भी कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, माइंडसेट में चेंज होते हुए दिख रहा है। काफी पॉजिटिव, काफी डेयरिंग, काफी बोल्ड और काफी कॉन्फिडेंट आप होने वाले हैं। और कम्युनिकेशन एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुरु जेमिनी के साइन में ही आ रहे हैं। जेमिनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो अब आप क्या करेंगे ना, अपने को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी बात को आप इजीली रख सकते हैं अपने सीनियर्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने। तो इसका फायदा तो देखिए आपको कैरियर में मिलेगा ही, उसी के साथ साथ रिलेशनशिप में भी मिलेगा। और अगर हम रिलेशनशिप को और डिटेल में एनालिसिस करना चाहें तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन काफी डायनेमिक लग रही है, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और मैंने बताया कि 24 फरवरी से 1 मार्च के बीच में 5 प्लैनेट आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो जो लोग अभी अनमैरिड है उनके लिए मैरिज का प्रपोजल आने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप में कुछ उथल पथल चल रही है, कुछ खटपट चल रही है, वो रिजॉल्व हो सकती है। जो लोग नया रिलेशनशिप शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। जो लोग कंफ्यूज हैं किसी व्यक्ति के अराउंड की, उसके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं और बीच में अटके हुए हैं, सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं, उनके लिए देखिए गुरु एक नई होप लेके आएगा। वो सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा, वो क्लैरिटी आपको दे देगा और आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले की आपके लिए क्या इंटेंशन है। क्योंकि गुरु 5th हाउस में डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है, जहां पे गुरु का अपना ही साइन राइज होता है। तो 5th हाउस से रिलेटेड जितने भी मैटर है वो तो देखिए आपके फेवर में हो जाएंगे। 5th हाउस में चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर भी आते हैं, तो अगर आप कंसीव होना चाह रहे हैं, पेरेंट बनना चाह रहे हैं, तो गुरु यहाँ पे आपको काफी हेल्प करने वाला है। शॉर्ट 2026 में आप पेरेंट बन जाएंगे। आपकी महादशा और अंतरदशा भी इस चीज को इंडिकेट करनी चाहिए। अगर कंसीव होने में आपको कोई इशू आ रहा है, पेरेंटहुड के अराउंड कोई इशू आ रहा है, तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप कंसल्टेशन ऑर्डर कीजिए, ताकि आप समझ सके कि आपके 5th हाउस में ऐसी क्या कमियां हो रही हैं कि जिस वजह से पेरेंटहुड आपके लिए डिले हो रहा है। 5th हाउस में एजुकेशन भी आती है, तो जो लोग एजुकेशन के अराउंड कुछ कोशिशें कर रहे हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी पीरियड काफी फेवरेबल है, क्योंकि गुरु अभी आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। तो आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब्रॉड जाने के लिए, एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तैयारियां कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी मैरिड हैं और मैरिज में इश्यूज से ग्रसित हैं, क्योंकि राहु देखिए अभी आपके 7th हाउस में है और सैटर्न आपके 8th हाउस में है। तो दो नेचुरल मैलेफिक आपकी लोअर एक्सिस में भ्रमण कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा क्या होता है, मैरिज रिलेटेड एस्पेक्ट जो है काफी हैवी हो जाते हैं। मैरिज में देखिए परेशानियां होती हैं, कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, सामने वाले की इंटेंशन का पता नहीं चलता है। स्पाउस कभी किसी दिन ऐसे बिहेव कर रहा है, किसी दिन वैसे बिहेव कर रहा है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सी लगने लगती है लाइफ।
खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं नेटल चार्ट में, या जिनके हॉरोस्कोप में ऐसे प्लेसमेंट है जिससे मैरिटल इश्यूज होते हैं, नमांशा वीक है, स्टाक वर्गा में पॉइंट कम है, महादशा अंतरदशा खराब चल रही है, उनके लिए तो देखिए अभी मैरिटल एस्पेक्ट्स काफी नेगेटिव चल रहे हैं। इवन दो सैटर्न के डायरेक्ट होने से काफी कुछ इंप्रूवमेंट आई है, आपके रिलेशनशिप स्पाउस के साथ बेटर हुए हैं, आपके रिलेशनशिप इन लॉस के साथ बेटर हुए हैं। बट अब देखिए गुरु का जब एस्पेक्ट 7th हाउस में वक्री अवस्था में पड़ेगा, रियल सॉल्यूशन आएगा। अब आप समझ पाएंगे कि क्या मुझे करना है, कैसे इन सिचुएशंस को डील करना है। तो अगर कोई लीगल इशू चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। कोई बड़ी परेशानी अगर आपकी लाइफ में चल रही है, शादी के अराउंड, मैरिज के अराउंड, पार्टनर के अराउंड, पार्टनर का अगर हेल्थ खराब है, पार्टनर का कैरियर खराब है, तो उसमें भी गुरु आपको काफी हेल्प करने वाला है। देखिए ये वो टाइम है जो काफी समय बाद गुरु आपके 11वें घर में वक्री अवस्था में आया है, तो आपको उसको पूरा यूटिलाइज करना है, क्योंकि मैरिज रिलेटेड जो सारे इश्यूज हैं गुरु यहाँ पे रिजॉल्व कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु आपके रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ भी अच्छा कर देगा। गुरु इनफैक्ट आपके लाइफ में जो ये लिविंग एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ आपका जो तौर तरीका है, रवैया है, कम्युनिकेशन, उस पर पर्टिकुलरली ज्यादा फोकस दिलवाएगा। अब आप समझेंगे कि रिश्तों की वैल्यू क्या है, अब आप समझ पाएंगे, आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। आप सिंह राशि वाले हैं, सिंह लगन के जातक, आप वैसे भी नेचुरली एक्सप्रेसिव होते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और आप लोगों को कमांड करें, ये आपकी नेचुरल डिजायर है। और गुरु 11वें घर में आते ही ऐसा करवाएगा भी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों से प्रॉपर्ली कनेक्ट महसूस करेंगे, लोगों से मिलना आपको अच्छा लगेगा। तो गुरु सोशलाइजेशन के अराउंड बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देने वाला है, आपकी स्किल्स भी बहुत बेटर करने वाला है। हाँ, गुरु इस पीरियड में आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिला सकता है जो समाज में बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा रखता हो, इसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हो, जो बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन में हो। तो उससे क्या होगा कि जब आप उस इंसान के सानिध्य में आएंगे, वो इंसान आपके कैरियर को बहुत अच्छा पुश करने वाला है। वो इंसान इंटेलिजेंट भी होगा, वेल्थी भी होगा और आपकी लाइफ को पुश करने में काफी सहायक भी होगा। गुरु वक्री अवस्था में 11वें घर में हमारे पूर्व जन्म से कुछ ऐसे संबंधों को हमारे जीवन में लाता है जो हमारे जीवन में अच्छे बदलाव करते हुए देखे गए हैं। तो काफी अच्छा समय दिख रहा है रिलेशनशिप के अराउंड, सोशलाइजेशन के अराउंड, और फ्यूचर की कोई बुनियाद रखने के लिए भी ये गोचर बहुत सपोर्टिव है। अब बात करते हैं हेल्थ को लेके। गुरु देखिए 5th हाउस लॉर्ड है और 12th हाउस लॉर्ड है। 12th हाउस आपके जो होता है ना, हॉस्पिटल का होता है, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का होता है, आइसोलेशन का होता है, उसका मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। ठीक उसी प्रकार जो 5th हाउस जहां पे गुरु की पहली रूलरशिप आती है, वो 6th हाउस ऑफ इलनेस से 12th हाउस में पड़ता है। तो किसी भी हेल्थ इशू में रिकवरी करने में गुरु का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब गुरु देखिए 5th हाउस को मजबूत करने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, पावरफुल एस्पेक्ट पड़ रहा है और स्टेबल एस्पेक्ट पड़ रहा है। गुरु देखिए अपने वक्री गोचर में वो अतिचारी वाला एलिमेंट कैरी नहीं करेंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे, अपनी स्पीड को लेकर स्लो हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। तो कोई भी अगर आपको हेल्थ इशू चल रहा है उससे गुरु आपको रिकवर करा देंगे। किसी भी प्रकार के आपके अननेसेसरी खर्चे जो हेल्थ इश्यूज के अराउंड हो रहे थे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग भटक रहे थे और उनके फालतू के पैसे खत्म हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे बीमारी का इलाज ढूंढने में। बीमारियां डायग्नोस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सैटर्न जब 8th हाउस में आता है ना, तो ऐसे इलनेसेस देता है जो डायग्नोस करने कठिन हो जाते हैं। अब गुरु देखिए वो डायग्नोसिस कराएगा, आपके पास सॉल्यूशन लेके आएगा, तो फटाफट चीजें होने वाली है और आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होने वाली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, आपका जो है पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे होने वाला है, क्योंकि 5th हाउस नॉलेज का होता है। आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, लोगों से कम्युनिकेट करना अच्छा लगेगा, नई नई किताबें आप पढ़ेंगे, नई नई मूवीज आप देखेंगे, जिससे आपका जो है ना दायरा बहुत अच्छा बढ़ेगा। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इस पीरियड में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। नई नई हॉबीज इस पीरियड में आप डेवलप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो आउट एंड आउट मेंटल हेल्थ के लिए लेके, फिजिकल हेल्थ को लेके ये गोचर बहुत ही सपोर्टिव है। एक समय आएगा इस ट्रांजिट के दौरान जब मंगल आपके 6th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। 6th हाउस में मंगल जो है आपके लगन को भी देखेगा। अब देखिए यहाँ पे मंगल आपके लिए योग कारक है, 6th हाउस अगेन हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो इस ड्यूरेशन में जैसे मंगल एक्सॉल्टेड होता है और गुरु की कृपा जो आपके ऊपर बनी हुई है, आप जो है ना फिटनेस फ्रीक हो जाएंगे, आप जिम ज्वाइन करेंगे, आपका एथलेटिज्म बढ़ जाएगा, आपका बॉडी वेट कम होने लगेगा और अब आप लियो के एलिमेंट में आ जाएंगे, मार्स के एलिमेंट में आ जाएंगे, मंगल के एलिमेंट में आ जाएंगे। चुस्ती, फुर्ती और चपलता आपकी पर्सनैलिटी का एक अभिन्न भाग बन जाएगा। तो काफी अच्छा समय है आपकी हेल्थ को लेके भी। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में आप सूर्य की पूजा कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। देखिए आदित्य हृदय स्तोत्र सिंह लगन वालों के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश है। तो सूर्य को सुबह जल चढ़ाइए 8 बजे से पहले और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए या उसको सुनिए। धीरे धीरे आप उसको याद भी कर पाएंगे। इससे क्या होगा? आपका लगन बलवान होगा। लगन के बलवान होने से आप काउंटर कर पाएंगे जो सैटर्न आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि जुलाई में 2026 में सैटर्न अगेन रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। तो उसकी तैयारी आप कीजिए और लगन मजबूत होता है तो हम जो हमारे अच्छे गोचर चल रहे हैं उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो आपके जो भी आप राय मशवरे हैं, जो भी आपके कमेंट हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके साइन के लिए, आपकी राशि के लिए लाता रहूंगा। बहुत ही जल्द 2026 के राशिफल की मैं सीरीज लॉन्च करने वाला हूं और काफी डिटेल्ड में होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट्स का इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।